हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने पढ़े थे उसका शॉर्ट डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे बोर्ड पे वो सभी चीज़ लिखा हुआ जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था लैंग्वेज का परिभाषा, जिसमें मैंने डेफिनेशन दिया था लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग बिफोर अदर्स। यानी भाषा जो है संचार का वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था ये तीन होते हैं। एक होता है ऑरल, दूसरा होता है रिटन और तीसरा होता है सिंबॉलिक। उसके बाद वेज ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज स्पीकिंग का जो तरीका होता है वह होता है स्ट्रक्चर, आइडिया, अपॉर्चुनिटी। स्ट्रक्चर आइडिया कहाँ से मिलती है? ग्रामर से। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर खोजना पड़ता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस क्लास में मैं अच्छे ढंग से समझाया था। जो स्टूडेंट वो क्लास नहीं देखे हैं, पहले वो क्लास देख लीजिएगा, तभी ये क्लास देखिएगा, तब समझ में अच्छा सा आया। उसके बाद हम लोगों ने ग्रामर पे आ गए थे, क्योंकि भाषा सीखने के लिए हमको क्या जरूरत होती है? ग्रामर की। ग्रामर का मैंने परिभाषा देखा था और उसके बाद ग्रामर का ब्रांचेस देखा था। तो ग्रामर के ब्रांचेस में मैंने 5 प्रकार के ब्रांचेस बताए थे। एक बताए थे ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। प्रीवियस क्लास में मैंने यहीं तक आप लोग को पढ़ाया था। तो डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स वो क्लास नहीं देखें अवश्य देख लीजिएगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑर्थोग्राफी, ठीक है ना। तो ऑर्थोग्राफी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऑर्थोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है पहले वो समझ लेते हैं, तब इसका परिभाषा देंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे आपको। देखिए, ऑर्थोग्राफी में आपको पढ़ना होता है साउंड। तो आपको लगेगा पहला बार हम साउंड नाम ही सुन रहे हैं ना। तो साउंड के बाद पढ़ना पड़ता है लेटर, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लेटर, मेन प्रकार के लेटर भी होते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर। उसके बाद पार्ट्स ऑफ लेटर। उसके बाद अल्फ़ाबेट। इतना चीज़ आपको ऑर्थोग्राफी में पढ़ना होता है। ये सभी चीज़ का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। जो स्टूडेंट आते हैं और कुछ वीडियो देख के चले जाते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए। एक बार देख के तो देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और थैंक यू मैं कहना चाहूँगा लक्ष्मण को। लक्ष्मण रेगुलर वीडियो देख रहा है, पूरा वीडियो देख रहा है, कमेंट में कह रहा है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो लक्ष्मण को मैं कहना चाहूँगा, बाबू आप इसी तरह देखिए और आपको ऐसी फीलिंग होगी जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, पूरा वीडियो देखिएगा तब अच्छा लगेगा। अगर आप 2 मिनट 3 मिनट देख के स्किप कर देंगे तो कोई मज़ा आने वाली नहीं है। और बोल रहे थे कि सर लास्ट में आप थोड़ी देर हट जाइएगा जिससे स्क्रीनशॉट, तो बाबू हम लास्ट में हट जाएंगे और मैं आपको छोड़ देंगे, स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दिया जाएगा आपको। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास मेरा होगा ऑर्थोग्राफी। आज का क्लास होगा ऑर्थोग्राफी। डियर फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ण विचार करेंगे, यानी लेटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोग्राफी। हम लोग सबसे पहले ऑर्थोग्राफी का परिभाषा जानते हैं। ऑर्थोग्राफी होता क्या है इसको जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे देंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो लिखेंगे ऑर्थोग्राफी is the branch of English grammar in which we study about sound, letter, types of letter, alphabet और parts of alphabet
etc. डियर फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफी को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑर्थोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट साउंड, लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर, अल्फ़ाबेट और पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट। इसका हिंदी होता है वर्ण विचार। अंग्रेजी व्याकरण का वह शाखा है जिसमें हम ध्वनि, अक्षर, अक्षर के प्रकार, वर्णमाला या वर्णमाला के भाग का अध्ययन करते हैं। ओके, तो इसमें हम इतना ही अध्ययन करते हैं। तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि इंग्लिश में साउंड कहाँ से आ गया, ये होगा कन्फ्यूजन। तो चलिए सबसे पहले आज का जो डिस्कशन होगा वो साउंड पर होगा और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स राइट डाउन साउंड। अब हम लोग जानेंगे साउंड। बाबू, साउंड का हिंदी होता है ध्वनि। आप लोग को पता है साउंड का हिंदी क्या होता है, ध्वनि। तो फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ साउंड। अब यहाँ फिजिक्स वाला साउंड हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ लैंग्वेज का साउंड पढ़ रहे हैं, ये भी बात याद रखिएगा। और अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना साउंड, काफ़ी मजा आएगा। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार ये पढ़ ही रहेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ग्रामर कितनी अच्छी यहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखना जरूरी है। और जो वीडियो पूरा देख रहे हैं ना, उनसे पूरा रिक्वेस्ट करते हैं अपने सभी फ्रेंड को शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, जिससे हमें भी मोटिव मिले। अधिक से अधिक स्टूडेंट देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका डेफिनेशन देते हैं, लिखेंगे इसका डेफिनेशन। ए प्रोडक्शन ऑफ नॉइज caused by exhalation of the wind through the mouth, which can be heard and written into letter is called sound. डियर फ्रेंड्स, साउंड का सिंपल सा डेफिनेशन है, ए प्रोडक्शन ऑफ नॉइज काउज्ड बाय एक्सलेशन ऑफ द विंड थ्रू द माउथ व्हिच कैन बी हर्ड एंड रिटन इनटू लेटर इज कॉल्ड साउंड। देखिए, इसका हिंदी होता है मुंह से निकली हुई वह आवाज भरी हवा जिसको सुना जा सकता है और अक्षर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। तो जो स्टूडेंट हिंदी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, मुंह से निकली हुई वह आवाज भरी हवा जिसे हम सुन सकते हैं और अक्षर के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ओके, तो ध्वनि को लैंग्वेज में किससे निरूपित करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ध्वनि को इंग्लिश में हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन से निरूपित करते हैं। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन से निरूपित करते हैं। तो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये समझना है। तो देखो बाबू, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऐसे जो सिंबल देते हैं इसी को हम कहते हैं फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये सिंबल क्या है आपका, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे सिंबल को लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। इससे किसी शब्द या लेटर का क्या होता है, साउंड निकलता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैं एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल देखो, हम लिख रहे हैं ये क्या है, ए, ये क्या है, ए, और इसको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में दे देते हैं तो अब ये ए नहीं रहा, इसका साउंड क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है। ओके, तो इसका उच्चारण ओ हो गया। जैसे इसको हम बोलते हैं बी, ठीक है ना, लेकिन जब इसको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में दे देते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है, ब हो जाता है। क्या हो जाता है, ब हो जाता है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, के,
लेकिन फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में इसका उच्चारण क्या हो जाता है, क। यानी इसका मतलब क्या कि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, किसी भी लेटर या वर्ड का हम क्या बताता है, साउंड को बतलाता है। तो अब समझ में आया। तो अगर आपको सीधे ऐसे दे दे तो हम ए पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसी को फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में दे दे तो उसे अ पढ़ेंगे। इसको हम सिंपली बी पढ़ते हैं, लेकिन फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में इसको हम क्या पढ़ते हैं, ब। लेकिन इसको सिंपली के पढ़ेंगे, लेकिन जब इसको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या पढ़ते हैं, क। तो आपके एक क्वेश्चन है, HW है, कमेंट में करिएगा इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ते हैं। ये 3 चीज को आपको लिख के कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं। ओके, अब चलिए साउंड आप लोग समझ गए होंगे, साउंड क्या चीज होता है, समझ में आ गया कि जब कोई लेटर या अक्षर का जो हम उच्चारण या मुंह से जो आवाज निकलती है, जिसको अक्षर या अक्षर के रूप में लिख सकते हैं या सुन सकते हैं, तो उसको हम साउंड कहते हैं, ठीक है ना। तो अब साउंड क्लियर हो जाने के बाद अब अगला मेरा नंबर किसका है, लेटर का। अब हम लोग जानेंगे लेटर, तो लिखेंगे लेटर। अब हम लोग जानेंगे लेटर। ऑल द स्टूडेंट्स राइट डाउन लेटर। लेटर का हिंदी क्या होता है बाबू, लेटर का हिंदी होता है अक्षर या वर्ण। इसी को अक्षर भी बोलते हैं और इसी को वर्ण भी बोलते हैं। तो फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ लेटर। तो इसका डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं, ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड which makes a word is called letter। देखिए सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड which makes a word is called letter। ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड यानी ध्वनि का वह सबसे छोटा इकाई जो कोई शब्द बनाता है, मैक्स मैंने बनाना, तो जो कोई, ये मतलब यहाँ हो जाएगा कोई, एक अर्थ क्या हो जाएगा, कोई शब्द बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, यानी अक्षर या वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनि का वह सबसे छोटा इकाई जो कोई शब्द बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो फर्स्ट वी नो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं बाबू हैप्पी, HAPPY, हैप्पी में अगर देखिए किस किस से, H से बना है ये, उसके बाद A से बना है, उसके बाद P से बना है और Y से बना है। तो HAPPY ये जो चार देख रहे हैं, तो ये चारों को हम क्या बोलेंगे, ये चारों को हम बोलेंगे लेटर, यही आपका लेटर। और जैसे हम बोल रहे हैं सैड, SAD, ये किससे बना है, S से, A से और D से, ये तीनों को हम क्या बोलेंगे, लेटर। यानी जिससे कोई शब्द बनता है, ध्वनि का वह सबसे छोटे इकाई जिससे क्या बनता है, कोई शब्द बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। आई होप आप लेटर समझ गए होंगे, लेटर का डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब देखो बाबू, अब हमको यहाँ समझना क्या है कि टाइप्स ऑफ लेटर। अब हम लोग डिस्कस किस पे करेंगे, टाइप्स ऑफ लेटर। तो अब आप लोग को ये क्वेश्चन HW में दे रहे हैं और कमेंट सेक्शन में करना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के कितने प्रकार होते हैं। यानी क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, यानी लेटर के कितने प्रकार हैं आपको बतलाना है, कमेंट में इसको बतलाना है। तो आज ये बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो
कुछ लिख दीजिए, जो आपको दिल करे इस क्लास के बारे में वो कमेंट में आप अवश्य करके लिख दीजिए। और जितने स्टूडेंट आप आते हैं तो एक बार प्लीज़ लाइक तो अवश्य कर ही लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हम कुछ देर इसको छोड़ रहे हैं आप लोग के स्क्रीनशॉट लेने के लिए। लक्ष्मण ने जैसे बोला था कि सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं वीडियो ऑफ करूँगा। ओके, थैंक यू।